हर हर महादेव, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम महात्मा ब्रह्म ऋषि श्री विश्वामित्र जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, ब्रह्म ऋषि महामुनि विश्वामित्र जी सिद्ध आश्रम बक्सर में रहते हैं। महामुनि श्री विश्वामित्र जी अपने आश्रम में यज्ञ, जप, तप आदि क्रिया करते हैं। परंतु जब वो यज्ञ साधन करने बैठते हैं, मारीच और सुबाहु उनके यज्ञ को पूर्ण होने ही नहीं देते। महामुनि विश्वामित्र जी जो भी यज्ञ साधन करते हैं ना, तो उन यज्ञ साधन को मारीच और सुबाहु विध्वंस कर देते हैं, यज्ञ पूर्ण होने ही नहीं देते हैं। बात सोचने की ये होती है कि इतने सारे मुनिजन हैं, इतने सारे ब्रह्म ऋषि हैं, और ये दोनों राक्षस केवल और केवल ब्रह्म ऋषि महामुनि श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ को ही क्यों विध्वंस करते हैं? तो देखिए, रावण ने सुबाहु और मारीच को श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस करने का कार्य सौंपा है। क्यों? आइए जानते हैं। देखिए, रावण को ये बात पता है कि वानर और मनुष्य को छोड़कर उसे कोई मार नहीं सकता, और देवताओं को तो रावण ने पहले ही परास्त करके रखा हुआ है, तो देवताओं से उसे कोई भय नहीं है। अब बचे मनुष्य और वानर। तो सबसे पहले रावण जो है वो पता लगाता है कि वानरों में ऐसा कौन सा वीर है जो रावण के समान ही वीर है। तो सारे वानरों में बाली का नाम सामने आया कि बाली जो है वो रावण के समान ही वीर है। तो जो रावण था वो बाली से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही रावण बाली के पास पहुंचा ना, बाली ने रावण को देखा, रावण को पकड़ा और हाथों के नीचे दबाकर रख लिया। और ऐसे ही बाली 6 महीने तक रावण को दबा कर रखे थे, और ऐसे ही अपने राज्य कार्य करते थे, अपना दिनचर्या रोज का करते थे। 6 महीने बाद बाली को याद आया कि अरे, उन्होंने अपने हाथ के नीचे किसी को रखा हुआ है। तो बाली ने अपने हाथ के नीचे से रावण को निकाला और पूछा कि तुम किस लिए यहाँ आए थे? इन 6 महीनों में रावण ने बाली का पराक्रम देख लिया था और सोचा कि अगर मैं इनसे बोलूँगा कि मैं इनसे युद्ध करने के लिए आया था, तो ये तो मुझे पहले ही मार डालेंगे। रावण ने चतुराई दिखाई और बोला कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया था। तो बाली ने रावण से मित्रता कर ली। अब वानरों से रावण को डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि जो वानरों के राजा थे, जो सबसे वीर थे, जब वही उनके मित्र बन गए, तो रावण ने सोचा कि अब तो डर की कोई बात नहीं। तो अब कौन बचा? अब बचा मनुष्य। तो रावण ने पता लगाया कि रावण के समान वीर योद्धा मनुष्य में कौन है। तो पता चला कि श्री विश्वामित्र जी रावण के सदृश ही वीर थे। वो कैसे? देखिए, रावण ब्राह्मण है तो शास्त्र जानता है, और राजा है तो शस्त्र भी जानता है। तो पता लगाने पे ये पता चला कि श्री विश्वामित्र जी महामुनि जो हैं वो रावण के समान हैं। देखिए, जो विश्वामित्र जी है ना, वो राजा गांधी के पुत्र हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास एक शहर है गाजीपुर। पहले उसका नाम गांधीपुर था, और उसी गांधीपुर के जो राजा थे, राजा गांधी, विश्वामित्र जी उन्हीं के बेटे थे। जब मुगल आए तो गांधीपुर से उस जगह का नाम बदलकर उन्होंने गाजीपुर रख दिया। तो वर्तमान का ये जो गाजीपुर है ना, वही श्री विश्वामित्र जी के पिताजी की राजधानी हुआ करती थी, गांधीपुर। तो विश्वामित्र जी शरीर से क्षत्रिय थे तो शस्त्र जानते थे, तप साधना करके ब्रह्म ऋषि बने तो शास्त्र के भी ज्ञाता हो गए।
तो रावण ये सोचने लगा कि जितना मैं जानता हूँ उतना ये विश्वामित्र जी भी जानते हैं। और आपको बताऊं ना, तो रावण यज्ञ के महत्व के बारे में भली भांति जानता था। रावण ने जितनी भी शक्तियां जीवन में प्राप्त किया है, सब भगवान शंकर को यज्ञ में सिर की आहुति देकर प्राप्त किया है। और यज्ञ का महत्व रावण अच्छी तरह से जानता है। रावण ने सोचा, यज्ञ तपस्या कर कर मैं इतनी शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, तो ये जो ब्रह्म ऋषि श्री विश्वामित्र जी हैं, यज्ञ साधना करके मुझे मारने की शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसने ये कार्य किया, सुबाहु और मारीच की नियुक्ति की है वहाँ पर रावण ने, ताकि श्री विश्वामित्र जी अपना कोई भी यज्ञ पूर्ण ना कर सके।